हे सद्गुरु सुखद है जगदेक बंदो, हे स्वांत दांत भगवंत करणे कि सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामाध पालये तुम शरणागतम। कबीर नामं परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्तु दुःखम। दातार भक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविंदं सततं नमामि। नमः सद्गुरु देवाय, नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव को नमो स कबीर कृपालु, नमो संत शरणागति सकल पाप होए छार। तो ये आज भादों के महीने में उजियाले पाख में दूज की तिथि में रजपुरा गांव में ताराचंद जी के गृह में ये सद्गुरु कबीर साहिब की पूजा आरती का विधान आप लोग देख रहे थे। ये ऐसी पूजा आरती है जिस घर में ये पूजा आरती होती है उस घर के दूत भूत सब भाग जाते हैं। जिस घर आरती करो बनाई, दूत भूत सब जाए नसाई। जिसके घर में ऐसे चौका आरती गुरु पूजा होती है उसके घर में हवाएं हो, भूत प्रेत हो, ये सब चले जाते हैं। इसलिए ये ऐसी पूजा है, ये ऐसी पूजा है और ये सबसे बड़ी पूजा है। इस बड़ी पूजा के होने से जितने भी भूत प्रेत हवाएं ब्यार होती हैं वे सब चली जाती हैं और दुख दरिद्रता भी चली जाती है। दुख भी दूर होने लगता है और दरिद्रता भी दूर होने लगती है। दरिद्रता कहते हैं गरीबी। जिसके घर में सद्गुरु कबीर साहिब की पूजा आरती होती है उसके घर की गरीबी खत्म हो जाती है। गरीबी खत्म हो जाती है। गरीबी खत्म हो कैसे जाती है? इसलिए हो जाती है गरीबी खत्म, संत गुरु जब जिसके घर में आते हैं तो वो परिवार का कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है। शराब नहीं पीता है। शराब पीने वालों के घर में पैसे की भी हानि होती है और समय भी बर्बाद होता है। शराब दूध से महंगी होती है, दूध शराब से सस्ता होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शराब न पियो, दूध पियो। इसलिए जब शराब न पीकर दूध पियोगे तो स्वस्थ भी रहोगे और पैसा भी बचेगा। मांस खाने को संत महात्मा मना करते हैं। मांस महंगा भी होता है और सब्जी सस्ती होती है। तो सस्ती होती है, सब्जी सस्ती है, मांस महंगा है। मांस रोगी भी हो सकता है और सब्जी रोगी होती है तो
निकाल फेंक देते, उसको उतना हिस्सा काट देते हैं। अगर कोई भी सब्जी कानी है उतना हिस्सा निकाल देंगे। और मांस यदि रोगी बकरे का है तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे, और उस रोगी बकरे का मांस खा लेंगे। एक तो महंगा भी है, दूसरा पाप में भी जाओगे, तीसरा रोग ऐसा बन जाएगा कि तुमको डॉक्टरों के समझ में नहीं आएगा, और वो डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, तब तक तुम मर जाओगे। ये ऐसा कबीर साहब का ज्ञान है कि ऐसी सुंदर ज्ञान। चुप पर आओ ना, सत्संग सुनने ना है ना, सुनने में तो प्रसाद बांटना शुरू करो। तो इसलिए गरीबी दूर होती है और पैसा घर में रुकने लगता है। मांस नहीं खाओगे, सब्जी खाओगे तो 300 रुपए कमाओगे तो 100 रुपए की सब्जी में काम चल जाएगा, और मांस खाने वाले के तो टोटल एक दिन की मजूरी ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो शाकाहारी जीवन जीता है तो उसके घर में जो कमाई आती है तो कम खर्च होती है और बैलेंस ज़्यादा रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, दुख भी दूर हो जाते हैं और गरीबी भी दूर हो जाती है। और जिनके घर में मांस आता है, शराब पिया जाता है, बीड़ी गुटखा भांग तम्बाकू अंडा गोश्त मछली शराब का सेवन किया जाता है, उनके घर में तो ये जो है कितना ही माल आवे तो भी रुकता ही नहीं है। तो लोग जगह जगह मिलते हैं, हमको कहते हैं गुरुजी क्या पैसा तो बहुत आता है, रुकता ही नहीं है। अरे जब बहुत आता है तो रुकता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो जाता होगा, कोई ना कोई तो खर्च में लगाते होगे, कोई छीन के तो ले नहीं जाता है तुमसे। तो हम उनसे पूछते हैं ये बताओ शराब पीते हो? बोले हाँ हाँ पी लेते हैं। हम कहते हैं इसमें खर्च हो रहा है, ये जा रहा है। मांस खाते हो? बोले हाँ हाँ मांस भी खा लेते हैं। तेरे लिए कोई इतना महंगा ये भी खाते हो तो कहाँ रुकेगा? तो इसलिए जो है ऐसी जो व्यर्थ में पैसा जाता है, गुटखा खाना व्यर्थ का पैसा, बीड़ी पीना व्यर्थ का पैसा, सुरती खाना व्यर्थ का पैसा, ये सब कैसा पैसा है? व्यर्थ का पैसा। कमाया खूब और एकदम बेफजूल में खर्च कर दिया। और बढ़िया से खाओगे, संत महापुरुषों की बात को मानोगे तो कम खर्च करके जीवन जियोगे और सुंदर जीवन होगा, और तुम्हारे घर में पैसा भी रहेगा। ये कबीर साहब इस प्रकार से कहते हैं। कब कि ये जिसके घर में चौका आरती का विधान होता है, चौका आरती का विधान होता है तो इसमें संत महात्मा आते हैं। देखो कितने संत आए हैं, ये देखो 2 संत भी आ गए, गुरुजी भी आ गए। तो यहाँ ऐसे इस पूजा के साथ साथ ज्ञान की बात की जाती है, पूजा के साथ साथ ज्ञान की बात की जाती है। आप लोग मंदिर में पूजा करने जाते हो, शंकर जी उपदेश नहीं देते हैं, वो तुम पत्थर के बने हैं। तुम अपने आप चाहे कुछ कहे आओ, चाहे पानी डाले आओ, चाहे प्रसाद चढ़े आओ, वो तुम सब कुछ पूजा करोगे, लेकिन वहाँ उपदेश और ज्ञान की बात मिलने वाली नहीं है। यहाँ यदि सदगुरु की पूजा करोगे, संत की पूजा करोगे, तो संत जरूर कुछ ज्ञान की बात कहेगा तुमसे, ज्ञान की बात कहेगा। और किसी मंदिर में जाओगे, देवी देवता के आगे माथा मारोगे, माल पानी कितनी खर्च कर आओ, लेकिन अकल की बात कुछ मिलने वाली नहीं है। इसलिए संतों का जो ज्ञान है, कबीर साहब का जो ज्ञान है, उस पूजा के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सुख और आनंद का अनुभव होता है। तो साहिब ने बड़ी सुंदर बात, ऐसी पूजा आरती पद्धति जिसके घर में ये सब होता है उसके घर की दुख दरिद्रता रहती है। और जाघर आरती नाय साजी, ताघर धर्म राय की बाजी। जिसके घर में ऐसी पूजा आरती नहीं होती, या शाकाहारी लोग जीवन नहीं जीते, या फिर कोई धर्म कर्म नहीं करते, जो लोग धर्म कर्म नहीं करते हैं और बेफजूल में पैसा खर्च करते हैं, तो उन्हें धर्म अच्छा ही नहीं लगता है। जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है।
और जिनको धर्म अच्छा लगता है वे दुष्कर्म नहीं करते। वो गंदे कर्म नहीं करेंगे, वो मुर्गा नहीं मारेंगे, वो बकरा नहीं मारेंगे, वो शराब नहीं पिएंगे। ये ऐसे लोग धर्म को जानते ही नहीं है। और कोई समस्या आ भी गई, करने भी लगे, तो भी वो धर्म शराब पी के करेंगे। क्या करेंगे? शराब पी कर करेंगे, धर्म भी करेंगे। कोई अंडारा भंडारा भी, कोई कथा रामायण कर भी दी तो भी उनकी पूरी शराब पी कर खाएंगे। हाँ, तो इसलिए वे धर्म करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो धर्म में भी अधर्म कर लेते हैं। इसलिए संत महात्माओं से जो जुड़ करके रहता है वह प्राणी धर्म करता है, अधर्म नहीं करता है। इसलिए संत महात्मा शिक्षा देते हैं। तो कबीर साहब की ऐसी सुंदर शिक्षा है, जिसमें आप लोगों ने ये सब बहुत देर से महात्मा लोग बोल तो रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे ये आप लोगों के समझ में नहीं आया। ज्ञान की बहुत बात बोल रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आई इन लोगों की, आप लोगों को बात। तो साहिब कहते, जिस घर आरती नाय साजी, ताघर धर्म राय की बाजी। धर्म राय कौन है? काल भगवान। काल भगवान कौन है? जो तुमको धर्म ना करोगे तो बीच बीच में परेशान करेगा। क्या करेगा? परेशान करेगा। यदि किसी की फीस ना दी तो, टाइम से फीस ना दी तो टीचर मांगेगा, फीस नहीं मांगेगा। और किसी का जो है कोई लाइसेंस है, उसकी रिन्यूअल ना हुआ तो वो कट हो जाएगा। फिर अगर जमा भी करोगे तो मैं पेनाल्टी के करोगे, दंड देना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर धर्म पे रास्ते पर चलते हुए और यदि तुमने धर्म का काम ना किया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉस होगा, घाटा होगा। उस घाटे को तुम रोक नहीं सकते हो। वो कर देता है कौन? धर्मराज। कौन कर देता है? धर्मराज कर देता है। और वो धर्मराज करने वाला तुमको दंड देता है, और वो दंड स्वीकार करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, इतना घाटा दे देता है। अगर धर्म ना करोगे तो वो अपने आप ले लेगा और तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, वो अधिक दंड ना देते हुए ये धर्म दंड दो। कौन सा दंड है ये? ये धर्म दंड है। ये धर्म दंड परमात्मा के यहाँ लगता है, और यदि और दंड है वो कहीं वे कहीं नहीं लगते हैं, वे तो सब बेकार में चले गए। तो कबीर साहब कहते हैं, जागर आरती नाये साजी, ताघर धर्म राय की बाजी। तो धर्म राय को दंड देने वाला व्यक्ति है। तो साहिब शिक्षा देते हैं, वे तो काफी उम्र के, उन्हें वैसु अकल होनी चाहिए बैठन। साइलेंट रहो, जगह बोलते रहिए, जहाँ बैठेंगे बैठ जाएंगे। ध्यान से सुनो, सबके बस की बात नहीं है ज्ञान की जो है दौलत को संभाल पाए। तो ध्यान देने योग्य बात है। कबीर साहब कहते हैं, भादों वक्त किए पहचाने जैसे रैन सपना। भादों का महीना चल रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं, भादों वक्त किए पहचाने, ये ऐसा वक्त है तुम्हारा, ये बहुत सुंदर टाइम है। वक्त माने समय, सुंदर समय है। मनुष्य जीवन में आत्मा आई हुई है। कौन से जीवन में? मनुष्य जीवन में आई है। भादों वक्त किए पहचाने जैसे रैन सपना, मात पिता सुत कुटुंब कबीला कोई नहीं अपना। कोई नहीं किसी के काम आवे, और दुनिया दौलत माल खजाना छूट सभी जावे। सब छूट जाएगा, और दुष्कर्म करके जाओगे तो आत्मा नरक में चली जाएगी। हाँ, और कोई संग साथ जाने वाला नहीं है। ये वक्त इतना सुंदर है, ये मनुष्य का जीवन इतना सुंदर है। इस सुंदर जीवन में अगर परमात्मा का भजन ना किया और ये उलझन में पड़े रहे तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की उन्हीं में चले गए, फिर गुजर होने वाली। हाँ, ये ऐसा टाइम है मनुष्य के जीवन का, इसका सदुपयोग करो। भादो वक्त किए पहचाने जैसे रैन सपना, मात पिता सुत कुटुंब कबीला कोई नहीं अपना। कोई नहीं किसी के काम आवे, दुनिया दौलत माल खजाना छूट सभी जावे। वहाँ की याद भी कुछ रखना, ये संसार माया को फंदा इसमें मत फंसना।
ये कबीर साहब कह रहे हैं, उस मालिक को भी याद रखना। हाँ, जिसने मनुष्य तन देकर भेजा है उसको ना भूल जाना। ये भादों का महीना ऐसे वक्त को, टाइम को, सुंदर समय के लिए संकेत किया जा रहा है कि ऐसा समय तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार। पक्का फल जैसे गिर गया, फिर न लागो डाल। ना मानो तो तुम बूढ़े होके देख लेना। बुढ़ापे में परिवार के लोग जो नाती बेटा होंगे, उनका प्रेम तुमसे कम हो जाएगा। तुम बूढ़े होकर देखना, फिर आएगा समय। हाँ, कम हो जाएगा। खूब कम हो जाएगा। वे अपने ही जो जन्मे हुए बच्चे होंगे उनसे ही ज्यादा प्रेम करेंगे, और बूढ़े लोगों से प्रेम खत्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए होश में रहना। एक दिन तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारे पास ना बेटा आएगा और ना नाती आएगा। वे अपनी फैमिली को देख रहे होगे और तुम भैंस की सार में लेटे होगे और कह रहे होगे, आज मेरा तो कोई परिवार का मेरे पास बात नहीं पूछ रहा है। हाँ, इसलिए उस मालिक को याद रखना। ये कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुत कुटुंब कबीला, कोई नहीं अपना, कोई नहीं किसी के काम आवे। और दुनिया दौलत माल खजाना, ये सबके आगे आएगा। ये टाइम नहीं आएगा, सबको आएगा। ऐसी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं। उस मालिक को याद रखना। यदि उस मालिक का तुमने भजन किया होगा तो तुम्हें वृद्धावस्था में कोई टेंशन ना होगी। हाँ, आराम से कह रहे होगे, हे परमात्मा, अब तू है और मैं हूँ, हमारी और तेरी बात हो रही है। अब परिवार के लोगों से कोई बात होए ना हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब लोग भक्ति नहीं करते हैं तो टेंशन कहाँ होती है कि परिवार के कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, और जब परमात्मा की भक्ति करते हुए रह रहे होगे तो तुम्हें वो मालिक की डोर लगी होगी। और परिवार का कोई बात करे ना करे, हमारा परमात्मा होगा और हम होंगे। चाहे बियाबान जंगल हो, चाहे परिवार में क्यों ना हो, हमें परिवार की कोई चिंता नहीं होगी। हम पहले से ही हट कर देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते कभी कभी जब बढ़िया चलाने लगता है तो हैंडल छोड़ के चलाता है। चलाता है? हाँ, पहले वो बिना हैंडल के नहीं चलाता है, और जब सीख लेता है बढ़िया से तो हैंडल बिना हैंडल पकड़े चलाता है। ऐसे संत महात्मा बिना हैंडल के चलाते हैं अपना जीवन। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे ऐसा सीख जाओ कि ये परिवार की तुम्हें पानी दे ना दे तो भी कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। ये ज्ञान का मार्ग है। ऐसे ज्ञान का मार्ग कोई सीखे तो कोई जीवन में परेशानी होगी नहीं। क्यों आशा रानी? हाँ, हैंडल छोड़ के देख लियो। हाँ, कभी हाँ, सत्संग में आया करो, परिवार को छोड़ के आया करो। छोड़ोगे धीरे धीरे छोड़ोगे तो मोह टूटने लगेगा, मोह कम हो जाएगा। और परिवार में ही लिप्त होकर के रहोगे तो बड़ा दुख होगा, आखिर में बहुत दुख होगा। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं, ऐसे मोह नींद में नहीं सोना। हाँ, ऐसे मोह नींद में ज्यादा लिपट के नहीं रहना। कबीर साहब एक शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे।